खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नए नाम जुड़ना प्रारंभ हो गए हैं। और सर, आपने हमें वीडियो बना के जानकारी भी नहीं दी है। यहाँ पे ऑनलाइन इस प्रकार की खबर मिल रही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नए नाम जुड़ रहे हैं। तो सर, आप इसके बारे में कुछ एक जानकारी दीजिए। इस प्रकार के सवाल मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे थे, तो मुझे लगा आपको वीडियो बना के इस खबर की पुष्टि जरूर करनी चाहिए और सही जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। जब भी इस प्रकार की खबर आती है तो जिसको अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाना है वह परेशान हो जाता है, इधर इधर शक्ल लगाता है और अंत में निकल के आता है कि ऐसा काम नहीं हो रहा है। और कई बार काम हो रहा होता है लेकिन आपके पास जानकारी नहीं होती और आप उस काम करवाने से वंचित रह जाते हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम जुड़वाने से वंचित रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि ये खबर सही है, गलत है, अगर सही है तो आपको क्या करने की जरूरत है और किस प्रकार से आपका नाम जुड़ेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, अच्छे से समझे और उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपडेट क्या है या फिर कहे कि खबर क्या है। तो अपडेट ये है कि राशन के दुकानदार कुछ एक लोगों को फोन करके ये कह रहे हैं कि आप अपना राशन कार्ड नंबर हमें दीजिए, हम आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ रहे हैं। राशन के दुकानदारों के पास ऐसी लिस्ट भेजी गई है जो कि यहाँ पे श्रमिक कार्ड योजना में शामिल है, यानी कि जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है उन लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। कुछ एक जगह पे यह भी कहा जा रहा है कि जिसके ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी दो समस्या है, कुछ एक लोग ई श्रम कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ एक लोग यहाँ पे श्रमिक कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अगर ई श्रम कार्ड की बात की जाए तो ई श्रम कार्ड लगभग सभी लोगों के पास बना हुआ है, तो ई श्रम कार्ड के जरिए तो नाम नहीं जोड़ा जा सकता, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ई श्रम कार्ड के जरिए नाम जोड़ा जाएगा तो लगभग सभी लोगों के नाम जुड़ जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो अगर जो नाम जोड़े जा रहे होंगे तो वह श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड जो कि श्रम विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से अंशदान जमा होता है, किस प्रकार से लेबर कार्ड डाउनलोड होता है, तो लेबर कार्ड बनाने के बारे में कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल जो कि ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स है उसके ऊपर बने हुए हैं। अभी आप स्क्रीन पे कुछ एक वीडियो भी देख सकते हैं, इन वीडियो को देख के आप अपना श्रमिक कार्ड बनाना सीख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की खबर कोई है तो जरूरी है कि वो श्रमिक कार्ड से ही नाम जोड़े जा रहे होंगे। यहाँ पे जो राशन कार्ड के डीलर हैं उनके पास लिस्ट भेजी होगी और उनको बताया होगा कि इन लोगों के नाम आप खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इस प्रकार की कोई अपडेट आती है या फिर नाम जोड़े जाते हैं तो उसका एक ऑफिशियल लेटर जारी होता है अगर इस प्रकार का काम बड़े लेवल पे किया जाता है। लेकिन अगर यही काम छोटे लेवल पे किया जा रहा है कि ये ग्राम पंचायत स्तर पे किया जा रहा है, एक तहसील, एक ब्लॉक या फिर एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे किया जा रहा है, तो उस समय यहाँ पे जो ऑफिशियल जो आदेश है वह सभी के लिए जारी नहीं किया जाता, ओनली उन्हीं लोगों के लिए जारी किया जाता है जहां पे ये काम हो रहा है। लेकिन जब भी इस प्रकार के जो आदेश जारी किए जाते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट किए जाते हैं। तो अगर फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम किया जा रहा है तो फूड डिपार्टमेंट के पोर्टल पे इसके आदेश की कॉपी अपलोड की हुई होगी। तो मैंने जब फूड डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके देखा तो वहां पे कोई भी ऐसी नई अपडेट नहीं है पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर जिसके अंदर ये कहा जा रहा हो कि इस प्रकार के नाम आपको जोड़ने हैं। अगर आप लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके देखेंगे तो वहां पर भी कोई भी अपडेट नहीं है। तो ऑनलाइन देखने के बाद तो आपको कोई भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि पूरे राजस्थान के अंदर यह काम नहीं हो रहा है। अगर पूरे राजस्थान के अंदर यह काम हो रहा होता तो यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे आदेश अपडेट होता। तो अब यहाँ पे जो ये खबर है ये सही है या फिर गलत, तो मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि कुछ एक जिलों के अंदर इस प्रकार का काम हो रहा हो। पहले भी मेरे पास एक अपडेट आई थी जिसके अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसी प्रकार से नाम जोड़े जा रहे थे, लेकिन उस समय भी खबर की पुष्टि नहीं हुई थी तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद जयपुर के अंदर और उसके बाद कुछ एक 2-3 जिले और हैं जहां पे ये काम प्रारंभ किया गया है। तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा कुछ एक जगह पे ये काम प्रारंभ किया गया हो, सभी जगह पे काम प्रारंभ नहीं किया गया हो। तो यहाँ पे जहां पे प्रारंभ किया गया है वहां के राशन के दुकानदारों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इस प्रकार का काम हो रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार का काम हो रहा है तो इसके अंदर भी एक समस्या है
कि इसके अंदर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो किस प्रकार से हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि राशन के दुकानदार ने कॉल किया है तो हम राशन कार्ड के नंबर दे देते, तो राशन कार्ड के नंबर दे देंगे तो कोई भी समस्या नहीं है, उससे आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं होगा। उसके बाद इसका फायदा उठा के जो साइबर फ्रॉड करते हैं वह आपको कॉल करके ओटीपी नंबर भी मांग सकते हैं कि मैं राशन के दुकानदार बोल रहा हूं, मुझे ओटीपी नंबर दीजिए, और आप ओटीपी नंबर देंगे और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात तो आपको कंफर्म करने की जरूरत है कि अगर आपके पास कॉल आ भी जाता है तो ओनली आपको राशन कार्ड नंबर देने हैं, इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि जो श्रमिक कार्ड की लिस्ट ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है, तो आप ओनली राशन कार्ड नंबर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कॉल आता है तो डायरेक्ट उस राशन की दुकान पे जाके राशन कार्ड देके भी आ सकते हैं, जिससे कि आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड ना हो। इस बात का ध्यान रखना है। अब दूसरा सवाल ये है कि हमें क्या करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग सवाल करें कि हम आवेदन करने कहाँ पे जाए, तो यहाँ पे जो खबर है उसको आप समझ लो। पहले यहाँ पे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जिले में भी भविष्य में ऐसा काम प्रारंभ किया जाता है तो आपको कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद जिस राशन की दुकान से कॉल आएगा वहां पे जाना है, और वहां पे जाके आप अपने राशन कार्ड नंबर दे के आएंगे। और ये कॉल भी तभी आपके पास आएगा जब आपके श्रमिक कार्ड बना हुआ है। अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ नहीं है तो आपके पास इस प्रकार का कॉल नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोसेस के जरिए आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा पाए तो आपको अपना श्रमिक कार्ड बनवा लेना है। अगर आपके जिले में काम प्रारंभ नहीं हुआ है तो एक बार श्रमिक कार्ड बनवा लो। तो अगर पहले से बना हुआ होगा और इस प्रकार का काम आपके जिले में प्रारंभ होता है तो जब भी आपके पास कॉल आएगा तो आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा पाएंगे। तो आपको परेशान होने की यहाँ पे कहाँ जरूरत है। आप इतने सवाल कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट है, वो राशन के दुकानदार पे पहुंचेगी, आपके पास कॉल आएगा तभी आपका काम होगा। आपको कहीं पे राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये खबर सही भी है या फिर गलत भी है, अगर गलत है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर सही होगी तो आपके पास कॉल आ जाएगा। तो परेशान होने की यहाँ पे कहाँ पे जरूरत है। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास कॉल आएगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका नाम कौन सी लिस्ट के अंदर कौन सी राशन की दुकानदार के पास भेजा गया है। अगर ये खबर सही है तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार से नाम जोड़े जा रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट राशन की दुकानदार के पास पहुंचेगी, वो आपको कॉल करेगा। अगर आपके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ नहीं है तो फिर तो आप यहाँ पे भूल जाओ कि आपको कॉल आएगा। अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आपको कॉल आएगा, कॉल आने के बाद राशन कार्ड ले जाके आप राशन की दुकान पे देके आ जाए, आपका काम हो जाएगा। फोन पे इस प्रकार के अगर कोई ओटीपी वगैरह मांगता है तो वो नहीं देने हैं। अगर किसी पहचान के राशन दुकानदार ने आपको कॉल किया है तो राशन के नंबर तो दे सकते हैं, लेकिन ओटीपी, आधार कार्ड नंबर वगैरह शेयर आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अपनी पर्सनल जानकारी शेयर बिल्कुल आपको नहीं करनी है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि खबर क्या थी। और यहाँ पे नाम कुछ एक जिलों के अंदर जोड़े जा रहे हैं, सभी जगह पे नहीं जोड़े जा रहे हैं। जहां पे जोड़े जा रहे हैं वहां पे जाके कोई आवेदन करने की आपको जरूरत नहीं है। फोन आएगा, फिर आपको जाके राशन कार्ड नंबर देने हैं और आपका नाम जुड़ जाएगा। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। आपके मन में जो भी सवाल था वो जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपके जिले में भविष्य में काम प्रारंभ होगा तो आपको भी कॉल आ जाएगा। तो कंप्लीट ये थी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।